बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स पेपर 4 कैलकुलस के लेक्चर हम रिकॉर्ड करा रहे थे। लास्ट टाइम चैप्टर 9 के हमने 5 लेक्चर रिकॉर्ड कराए और इन 5 लेक्चर्स में हमने 9.2 और 9.4 एक्सरसाइज कंप्लीट की। आज एक नई एक्सरसाइज के साथ हम जो है वो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर सीरीज़ आपकी समझ में आ रही होगी और आपकी प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अब जो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे नाम है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे 9.7 एक्सरसाइज 406, इसका नाम है चेन रूल। क्या नाम है इसका? चेन रूल। इस एक्सरसाइज के जस्ट 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज के करने हैं और एक आध एग्जाम्पल हम कर लेंगे। चेन रूल में अगर आपके पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है z, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। अभी हम इसकी बात ना करें। z एक फंक्शन है, किस पे डिपेंड करता है? x और y पे, और ख़ुद x डिपेंड करता है u v पर, y डिपेंड करता है u v पर। z फंक्शन है x y का और x जो है वो इंटरडिपेंडेंट है u v पर, y इंटरडिपेंडेंट है u v पर। डायग्रामेटिकली करेंगे, z फंक्शन है x y का, z फंक्शन है x y का फंक्शन है और ख़ुद x ये डिपेंड करता है किस पे? u और v पे डिपेंड करता है। y ये डिपेंड करता है u और v पे डिपेंड करता है। चेन रूल कब अप्लाई करेंगे? जब हम इस z को पार्शली तौर पर x या y के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन अगर हम बीच वाले वेरिएबल को, इंटरमीडिएट वेरिएबल को रास्ते से हटा दें और z का डायरेक्ट डेरिवेटिव u के साथ लें इंडिपेंडेंट के साथ, या z का डायरेक्ट डेरिवेटिव v के साथ लें, तो उस सूरत में हमें क्या अप्लाई करना होगा? चेन रूल अप्लाई करना होगा। क्या है ये चेन रूल? डावा z अपॉन डावा x नहीं, डावा z अपॉन डावा u। उस सूरत में चेन रूल, जब एक बीच का वेरिएबल आप स्किप कर रहे हों, डावा z अपॉन डावा v, डावा z अपॉन डावा v, बीच वाला इंटरमीडिएट वेरिएबल आप स्किप कर रहे हो। अब देखें चेन रूल क्या कहता है? डावा z अपॉन डावा u। z से आप u पर जाएंगे, z से आप u पर जाएंगे। 2 रास्ते हैं, z से x, x से u। दूसरा रास्ता z से u पे जाने का, z से y, y से u। तो 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते। पहला रास्ता z से x, x से u। इस बात को बेटा यूँ लिखेंगे, डावा z अपॉन डावा x इंटू डावा x अपॉन डावा u। ये पहला रास्ता कवर हुआ। z से u पे जाना है, 2 पाथ हैं, एक x के थ्रू है, एक y के थ्रू है। x के थ्रू हमने काम कर लिया, अब y के थ्रू हम काम करते हैं। z y के थ्रू u पे जाना है, तो z से y, y से u, डावा z अपॉन डावा y और डावा y अपॉन डावा u। तो ये हमारे पास रूल है, चेन रूल है। इसकी मदद से हम जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करते हैं। और समझें, डावा z अपॉन डावा v, z v के लिहाज से डिपेंड करता है, z v के लिहाज से डिपेंड करता है, डायरेक्ट नहीं, जो है वो इनडायरेक्ट तौर पे डिपेंड करता है। तो z से v तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक x के थ्रू है, z x v। दूसरा पाथ z y और v, z और v के साथ। तो बताइए, पहले x के थ्रू जाएंगे, z से x, x से v। तो डावा z, डावा x, डावा x, डावा v। ये पहला रास्ता हम v तक पहुंच चुके z से। अब z से v तक पहुंचना है, दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, z y और v, डावा z अपॉन डावा y और बेटा डावा y अपॉन डावा v। ये हमारे पास फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हम पार्शियल चेन रूल अप्लाई करते हैं। और समझें बेटा, फ़र्ज़ करें u हमारे पास फंक्शन है x y z का, u डिपेंड करता है x y z और ख़ुद x
आर एस टी पे डिपेंड करता है, वाई आर और टी पे डिपेंड करता है, जेड एस और टी पे डिपेंड करता है। डायग्रामेटिकली हम इसको यूँ लिख सकते हैं, यू फंक्शन है एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, ठीक है। और कंडीशन के मुताबिक एक्स खुद फंक्शन है आर एस टी का, आर एस और टी का फंक्शन है। बेटा वाई फंक्शन है आर और टी का फंक्शन है। जेड फंक्शन है एस और टी का फंक्शन है। अब हम यू को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं, यू को आर के साथ डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं बीच के वेरिएबल गायब करते हुए। उस सूरत में अगर यू को आर के साथ डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, यू एस पे डिपेंड करता है, एस के साथ बीच वाले वेरिएबल डिलीट करते हुए अगर आप यू से डायरेक्ट आर डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। बेटा यू से आर तक जाना है, आर के लिए दो रास्ते हैं, यू से एक्स, एक्स से आर, यू से वाई, वाई से आर, यहाँ नहीं है। फिर बताएं, डावा यू अपॉन डावा एक्स अपॉन डावा आर प्लस डावा यू अपॉन डावा वाई और डावा वाई अपॉन डावा आर। अब यू से एस तक जाना है, एस के हमारे पास दो रास्ते हैं, यू एक्स और एस, यू जेड और एस। तो यू डावा यू अपॉन डावा एक्स, हम यू से एक्स तक पहुँचे, एक्स से एस तक पहुँचेंगे, डावा एक्स अपॉन डावा एस। अब एस का दूसरा रास्ता, यू से जेड पर पहुँचेंगे, जेड से एस पर, डावा यू अपॉन डावा जेड अपॉन डावा एस, ये आ जाएगा आपके पास। अब बेटा देखें, यू से टी तक पहुंचना है, यू से टी तक, यू से टी तक, यू से टी तक, तीन रास्ते हैं, एक्स के थ्रू, वाई के थ्रू, जेड के थ्रू। पहले एक्स के थ्रू आते हैं, डावा यू अपॉन डावा एक्स अपॉन डावा टी। फिर यू से टी तक पहुंचना है, वाई के थ्रू क्या बनेगा बताओ, डावा यू अपॉन डावा वाई और डावा वाई अपॉन डावा टी, प्लस यू से टी तक पहुंचना है जेड के थ्रू, डावा यू अपॉन डावा जेड और डावा जेड अपॉन डावा टी। तो ये हमारे पास रूल हैं, इन रूल को चेन रूल का नाम देते हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, एक क्वेश्चन करते हैं, एक से दो क्वेश्चन करते हैं, बात क्लियर होगी। हाँ बेटा, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मरतबा पेपर में आया। इसी एक्सरसाइज 9.7 एक्सरसाइज 9.7 पेज नंबर 406 में ये सवाल है, z दिया हुआ है ln u स्क्वायर प्लस v, ख़ुद u जो है e x प्लस वाई स्क्वायर v x प्लस वाई। तो हेयर z क्या है बताइए, z u v पे डिपेंड कर रहा है, z फंक्शन है u और v का, और u की हम बात करें ये डिपेंड कर रहा है किस पर, x और y पे डिपेंड कर रहा है, v डिपेंड कर रहा है किस पे बताइए, x और y पे डिपेंड कर रहा है। आपको डावा z अपॉन डावा x, z से x तक पहुंचना है, डावा z अपॉन डावा y, z से y तक पहुंचना है, बीच के रिज़ल्ट को गायब करना है। तो बाय चेन रूल अप्लाई कर दें, डावा z अपॉन डावा x, डावा z अपॉन डावा y, z से x तक पहुंचना है, दो रास्ते हैं, u के थ्रू, v के थ्रू। पहले z से u पर आएंगे, डावा z अपॉन डावा u, फिर u से x पर जाएंगे, डावा u अपॉन डावा x। बेटा फिर z से x पर जाना है, z से v पर आइए, डावा z अपॉन डावा v और डावा v अपॉन डावा x। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह से z से y पे जाना है, z से y पे जाना है, पहला रास्ता u के थ्रू है, दूसरा रास्ता v के थ्रू है। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। ये से 2 का नाम दे दें। अब हमारे पास कितने रिज़ल्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिज़ल्ट हैं।
ये सारे रिज़ल्ट इन 3 इक्वेशन से हासिल करेंगे। वी हैव हमारे पास मौजूद है, z मौजूद है, ln ऑफ u स्क्वायर प्लस ऑफ v स्क्वायर। z u v पे डिपेंड कर रहा है, अब फंक्शन ऑफ u एंड v, ये u एंड v का फंक्शन है। तो देयरफॉर बासानी तौर पर इसको मैं u के साथ डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, और बताइए इसको मैं v के साथ डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। ln बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/बॉक्स, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे बॉक्स को। इस बॉक्स को u के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा इसका डेरिवेटिव 2u होगा और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर आइए इस पूरे एक्सप्रेशन को v के साथ डिफरेंशिएट करना है। ln बॉक्स का डेरिवेटिव 1/बॉक्स। अब आपने इस एक्सप्रेशन को v के साथ डिफरेंशिएट करना है, u2 डेरिवेटिव 0 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड आपको क्या गिवन है, u गिवन है x e की पावर x प्लस वाई स्क्वायर, एंड u गिवन है e की पावर x प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो रूल के मुताबिक इसे हम पार्शली तौर पर x के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पार्शली तौर पर y के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। फिर इस पावर को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट तो 1 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा। फिर इस पावर को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट तो 2y मिल जाएगा। लास्ट हम बात करें, एक और रिज़ल्ट हमें गिवन है, v हमें गिवन है x प्लस वाई के साथ, v आपको गिवन है x प्लस वाई के साथ। ये भी आप फंक्शन ऑफ v डिपेंड कर रहा है, बताइए x एंड y पर। आ रही बात समझ बेटा, ये डावा v अपॉन डावा x, इस पूरे एक्सप्रेशन को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा, डावा v अपॉन डावा y ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास z को लेके हमने 2 मरतबा डिफरेंशिएट किया, u के लिए 2 मरतबा डिफरेंशिएट किया, v को लेके 2 मरतबा डिफरेंशिएट किया, ये 6 रिज़ल्ट आ गए। अब इन रिज़ल्ट को हम जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बेटा कंटिन्यू है, क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू है। अब काम करेंगे हम किसके लिए, डावा z अपॉन डावा x, इसके लिए काम करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के मुताबिक डावा z अपॉन डावा x, डावा z अपॉन, पीछे पेज से आप उसे कॉपी कर लीजिएगा, डावा u अपॉन डावा x, डावा z अपॉन डावा v, डावा v अपॉन डावा x। अब ये तो मुझे मालूम करना है, 4 कंपोनेंट ढूंढ के लाइए। देखें बेटा यहाँ पर डावा z अपॉन डावा u, डावा z अपॉन डावा u, ये आ जाएगा 2u अपॉन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक है। 2u अपॉन u स्क्वायर प्लस ऑफ v, डावा u अपॉन डावा x, डावा u अपॉन डावा x, ये लिखा है एक्सपोनेंशियल के साथ, e ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर आ गया, डावा z अपॉन डावा v, डावा z अपॉन डावा v, ये एक्सप्रेशन है 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 अपॉन u स्क्वायर प्लस v, डावा v अपॉन डावा x, ये v लिखा है हमारे पास, डावा v डावा x 1 के बराबर है। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, 1 अपॉन u स्क्वायर प्लस v कॉमन आ गया, 2u e पावर x प्लस वाई स्क्वायर आ गया प्लस ऑफ 1, ये रहा डावा z अपॉन डावा x, ये इसका आंसर हासिल हो गया। ये एक पार्ट हमारा कवर हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, फॉर डावा z अपॉन डावा y, सही, बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 के मुताबिक डावा z डावा y, वहाँ हमने क्या डावा z अपॉन डावा u, देख लीजिएगा डावा u अपॉन डावा y प्लस डावा z अपॉन डावा v और डावा v अपॉन डावा y। अब देखें यहाँ पर
डावा जेड अपॉन डावा यू, ये पुराना हमने लिखा डावा जेड अपॉन डावा यू, ये लिख देंगे 2u यू स्क्वायर प्लस ऑफ वी लिख देंगे प्लस डावा जेड अपॉन डावा वी, डावा जेड अपॉन डावा वी 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस ऑफ वी। अब डावा यू अपॉन डावा वाई, डावा यू अपॉन डावा एक्स, डावा वाई सॉरी, डावा यू अपॉन डावा वाई, यू ये लिखा हुआ, डावा यू अपॉन डावा वाई ये आपके पास मौजूद है 2y, है ना, डावा यू अपॉन डावा वाई मौजूद है ई ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और डावा वी अपॉन डावा वाई, डावा वी अपॉन डावा एक्स, डावा वी अपॉन डावा वाई 1 यहाँ मौजूद है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, अगेन यहाँ पर 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी कॉमन आ जाएगा, बेटा ये मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4 यू वी ई ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस ऑफ ये 1 पढ़ा जाएगा। तो ये हमने निकाला डावा जेड अपॉन डावा वाई हासिल कर लिया। ये बात ओके है, समझ में आ गई बात ये। बेटा इसकी एक एग्ज़ाम्पल आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद फिर हम, अगर ये क्वेश्चन आपने सही तौर पर अटैम्प्ट कर लिया, ये 2006 में पूछा भी गया, अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं इसका सलूशन सेंड कर दूंगा, लेकिन अटैम्प्ट ज़रूर करें। जेड 8 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x प्लस ऑफ 3y एंड x इक्वल है u इंटू वी, y इक्वल है u माइनस वी। तकरीबन उसी जैसा सवाल है। इस वक्त z फंक्शन है एक्स वाई का और x फंक्शन है u v का, y फंक्शन है u v का। आपने मालूम करना है डावा z अपॉन डावा u एंड डावा z अपॉन डावा v। ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और क्वेश्चन और जो आएगा, अदरवाइज़ मैं आपको इसका व्हाट्सअप सलूशन भी सेंड कर दूंगा अगर आप डिमांड करें। तो आज का लेक्चर जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव के साथ था। पार्शियल डेरिवेटिव में एक रूल, चेन रूल के साथ एक सवाल था, और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम नया टॉपिक के साथ जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड कराएंगे। और ये लेक्चर सीरीज़ हमारी कोशिश है हम चैप्टर नंबर 9 रिकॉर्ड करा दें, ताकि आप जो है घर बैठे इस लेक्चर को कंप्लीट कर लें और आपका टाइम सेव हो और इम्तहान की अच्छी तैयारी हो जाए। तो बेटा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।